हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजित कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो स्पेशल, जिसे हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, उसका इंटीग्रल्स करना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वह है 1/x² माइनस a² dx। ओके, तो x² माइनस a² का इंटीग्रेशन करने पर इसका फार्मूला डिराइव है 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये नेक्स्ट जो है वो आपका सेकेंड 1/a², या मैं लिख सकता हूँ a² माइनस x², ऐसा है dx। तो हम लोग 1/2 log mod x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c लिखते हैं। और थर्ड, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं dx 1/x² प्लस a² dx, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c करते हैं। फोर्थ में इंटीग्रेशन रूट अंडर a² माइनस x² होता है, dx होता है। तो हम लोग साइन इनवर्स क्या लिखते हैं, x/a प्लस c। और जब हम लोग रूट के केस में होगा, x² जब रहता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर x² माइनस a² होगा, dx होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं log x प्लस रूट अंडर x² माइनस a² प्लस c। और 6 में हम लोग लिखते हैं 1/, अगर a प्लस में भी रहे, यानी रूट रख के केस में x² प्लस a² dx रहे, तभी हम लोग log mod x² प्लस a² प्लस c लिखते हैं। ये जो 6 एप्लीकेशंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको करने के लिए अगर कोई इक्वेशन, अब यहाँ पर देखेंगे कैसा दिखेगा, अगर के यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का दिया हुआ है, तो जब इसको सॉल्व करना हो तो क्या हम लोग डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मेट में मुझे देखना है कि ये किस फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। पहला जो स्टेप होगा उसका स्टेप फर्स्ट, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर ax² प्लस bx प्लस c के केस में है, तो सबसे पहला काम हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो, मैं फिर से आप बता रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c dx हो, तो हमेशा याद रखिए ये किस फॉर्मेट में आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ ax² प्लस bx प्लस c करनी है। आगे बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहला काम मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस स्टेप में x² प्लस 5x प्लस 6 दे दूँ, राइट, मैंने एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देने से क्या, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर a प्लस, और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपको आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आइडेंटिटी का इक्वेशन का यूज़ करना है, ताकि ये जो है वह कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए।
अब अगर ऐसा बनेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में आ पाएगा या इस फॉर्मेट में आ पाएगा। अब मुझे चेक करना है कि ये किस फॉर्मूला में फिट करेगा। वो डिपेंड करेगा ये इक्वेशन से कि यह जो इक्वेशन आ रहा है x² + 5x + 6 वह किस फॉर्म में आ रहा है। तो पहला काम मुझे ये करना है कि जब मैं यहाँ पर x² + 5x + 6 मैंने लिया, तो जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, x² प्लस, अब क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, मैं बताऊं a² + 2ab + b² होता है किसका, a + b का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर आता है आपका a² + 2ab + b²। आपको भी यहाँ पर x² + 5x + 6 को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, x² किया तो x के जगह पे अगर आप a पुट करते हो तो a² हो गया, 2ab का मतलब क्या हुआ कि आप 2 × राइट, यहाँ पर 5x दे रखा है राइट। अब एक a की जगह पे क्या है x, मैंने ये भी रख दिया, और यहाँ पर मुझे क्या लाना है 5x जैसा हो जाए तो इंटू में 5/2 राइट, मैंने रख दिया। अब देखिए a² + 2ab ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल करूँगा तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, 5x कंप्लीट मिल जाएगा, प्लस अब जो मैंने लिया है उसी का स्क्वायर कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जितना मैंने ये तो नंबर एक्स्ट्रा है ना, यानी ये क्या है हमारा b² आ गया। ठीक है, b² आ गया, b² मैंने लिख लिया, लेकिन ये तो कहीं मेंशन है नहीं, तो जितना मैंने ऐड किया उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फिर 5/2 होल स्क्वायर राइट, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ऐसा लिखूंगा अब देखिए, और यहाँ पर मैं 5/2 होल स्क्वायर करूँगा, अब +6, 6 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, a² + 2ab + b² यहाँ हो गया। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा नंबर पुट करी है उतना ही मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए ये जो टर्म मिला x² + 2ab + b² ये किस फॉर्म में है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यानी x + 5/2 का होल स्क्वायर मिला, और ये माइनस क्या लिखूँगा यहाँ पर 25/4 + 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखेंगे आप, x + 5/2 का होल स्क्वायर -25 + 24/4, एलसीएम लेने पर ऐसा आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आप माइनस करोगे तो ये आपको आएगा -1/4। -1/4 कैसा दिखेगा, अब ये देखेगा x + 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा देखिए। अब अगर आप इस इक्वेशन में, मैंने कहा कि इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अब जरा देखिए मैंने क्या कहा था कि इसके डिनोमिनेटर में अब x² - a² जैसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है क्या। अब यहाँ पर बताइए कि मैं जो बता रहा था, मैंने आपसे कहा भी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप पहला काम, फर्स्ट स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब हुआ कि a² + 2ab + b², और ये नंबर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ओके, तो ये नंबर आपको एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से a² + 2ab + b² आ गया, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नंबर है तो इसके साथ मैं काम कर दिया मैंने। तो यहाँ से जब काम किया तो 25/4 मैंने एलसीएम लिया, तो ये जो -1/4 आया। ठीक है, तो x + 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं एज्यूम करूं कि x + 5/2 = मैं इसको क्या मानता हूँ, कैपिटल X मानता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखिए दिस इम्प्लाइज
यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 1/2 होल स्क्वायर। अब 1/2 आपका क्या है, 1/2 आपका 1/2 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये 1/2 आपका क्या है a। तो अब ये पूरी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ से ये इंटीग्रेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, है ना। क्या बन गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। अगर अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या यहाँ पर क्या रख 1/, अब इसके जगह पे क्या रख देंगे अब x + 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब आप फार्मूला जानते हैं कि जब ये x² माइनस a² के टर्म में होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 × 1/2 1/2a। तो a की जगह पे क्या है 1/2 रख दिया, लॉग मॉड लगा दीजिए, x की जगह पे क्या है x + 5/2 माइनस 1/2 हो गया, ये लिखेंगे ना। और यहाँ पर और x माइनस a, x + 5/2 यहाँ पर जो है एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर +1/2 हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किस टर्म में मिला और मॉड लगा दीजिए, +c कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा लॉग, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 2x + 5/2 माइनस 1/2 2x + 5 यही होगा ना /2 + 1/2 +c। अब इसको आप करेंगे तो क्या आएगा लॉग, दोनों का एलसीएम 2 ही होगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2x + 5 माइनस 1/2 2x + 5 + 1/2 मॉड 2 से 2 कैंसिल, यही होगा ना। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ log 2x + 4/2x + 6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए log यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं +c। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको x + 2/(x + 3 + c), यही आपका क्या आएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आगे बात समझ में, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप जो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है, जैसे मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप के होंगे तो x² + 5x + 6, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में मैं ये नहीं कह रहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी स्क्वायर आएगा नहीं। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तभी आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब बनाएंगे तो वहाँ पर इस आइडेंटिटी का इस क्वांटिटी का यूज़ करेंगे आप, या a - b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो जब वह किस टर्म में आएगा, जब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो वह a² - x² आ सकता है, x² - a² आ सकता है, x² + a² आ सकता है। अगली बात समझ में, तो देखना है कि किस फॉर्म में आ रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। ये जहाँ पर मैंने सॉल्व किया वो फर्स्ट वाला फॉर्म में आ रहा था, 1/x² - xa² के टर्म में आ रहा था, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ पर इसको पहला स्टेप में मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद मैं इसको फॉर्मेट में 1/x + 5/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस क्या होता है a/x + a। तो x के जगह पे x + 5/2 माइनस 1/2, और यहाँ पर आप देखेंगे x + 5/2 + 1/2। मैंने इसको सॉल्व किया +c। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x + 5/2 माइनस 1/2 2x + 5/2 + 1/2। अब यहाँ पर +c, इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का हम लोग क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा, 2 ही होगा। तो 2x + 5 माइनस 1/2 करूँगा, इसका भी आएगा 2x + 5 + 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x + 6 हो जाएगा, यहाँ 2x + 4 हो जाएगा।
2 से 2 मॉड के अंदर ही ले रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, log x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन देगा। तो इन जनरल आप आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक, ये तभी होगा, याद रखें, ये तभी होगा जब वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, या वह ऐसा हो सकता है कि पावर 4 हो, यहाँ एक्स स्क्वायर हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये कहा कि इसके फॉर्मेट में होगा तभी होगा। तो इस तरह के सिचुएशंस में हमें ऐसा आना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। तो आप समझ गए कि फर्स्ट स्टेप है उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट करना। तो मैं इन जनरल मैं आपको इस पर बताना चाहूँगा कि अगर इस फॉर्म में है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। नेक्स्ट मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक, ये इस फॉर्म में आना, आइदर ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में दे रखा हो, तो हमें इसी को क्या कन्वर्ट करना है, 1/x प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर माइनस, ये आप लिख सकते हैं, या बी, या आप लिख सकते हैं c बाई डी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। तो आप ये तभी आएगा ना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, तब आप जो है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि जो है ये वाला टर्म है, तभी हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये वाली फार्मूला 1/2a log mod x प्लस ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो जनरल फार्मूला है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो सब के सब, जैसे मैंने बताया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मैंने कहा कि इस टर्म में आएगा, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, हो सकता है कि वह उसके जगह पर मैं इसको ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 12x ले सकता हूँ, प्लस मैं यहाँ से 36 ले लूँ, तो ये टोटली कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/√(1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी), ऐसा है, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए, मैं अभी रूट पर नहीं गया, मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए 1/x स्क्वायर 16 है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो फिर ये फॉर्म ही आ जाता है। आपको पता है, आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, क्योंकि फार्मूला को डिराइव ये करता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब dx लगाते हैं तो आपको पता है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये ऑलरेडी है। तो इस फार्मूले को आप यहाँ पर ऐप कर लें, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर dx, राइट। तो 1/2 इंटू 4 लॉग यहाँ से x प्लस 4 सॉरी x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से इसको देख के ही, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएगा, देख के ही आप कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर एक्स स्क्वायर 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो विदाउट आप कंप्लीटिंग स्क्वायर किए हुए आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए आपको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर जानना है और उसको सॉल्व करना है, तभी आप इसके सॉल्यूशंस को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट
मैं डिस्कस करूँगा इस पर। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, इसी में मैं दे दूँ ax² माइनस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का आ जाए, dx आ जाए, ठीक है, तो उसके कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेंगे, कैसा फॉर्मेट होगा उसका। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि अगर 1/x² माइनस, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर -x ले लें और प्लस यहाँ पर 6 ले लें और dx ले लें। थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, मैंने सिर्फ साइन चेंज करी है इसकी। तो सबसे पहला बात कि इसका जो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं डायरेक्ट करता हूँ, इंटीग्रेट डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन में यहाँ से मैं लिखता हूँ कंप्लीटिंग x² माइनस 5x प्लस 6 dx, ये है। तो सबसे पहला काम हम लोग सॉल्व करेंगे, x² माइनस 2 इंटू एक्स, देखिए a² हुआ प्लस 2a हो गया, b क्या हो जाएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये फॉर्मेट तो मिल गया ना, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, तो 5/2 का होल स्क्वायर ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जितना ऐड किया उतना ही मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 6 हो गया। तो ये भी जो इक्वेशन आ रहा है यहाँ पर, ये जो फॉर्मेट आ रहा है यहाँ आप देखेंगे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ही दिखेगा और dx दिखेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे कि चलो ये x है, ये a है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है, आप फिर फर्स्ट वाले फार्मूला पे ही चले जाएंगे, ठीक है ना। नंबर सेम होगा, सॉल्यूशन सेम होगा। प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, तब प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 1/x² प्लस a² के टर्म में ही रहे, ऐसा रहे, तो हम लोग यहाँ पर इस टर्म में रहता, तो हम लोग अगर इस टर्म में आ जाए तो हम लोग tan इन्वर्स का ही यूज़ करेंगे। लेकिन मैं प्रॉब्लम ये रहता, तब तो आपको पता है tan इन्वर्स x/a 1/a करते, और tan इन्वर्स क्या यूज़ करते, tan इन्वर्स x/a यूज़ करते। लेकिन आपको पता है कि अगर ऐसा हो जाता a² माइनस x² के टर्म में आता, तब हम लोग इसे 1/2a log यहाँ पर x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस क्या करता, c करता, ठीक है, यही करता ना, ठीक। तो इस तरह से कंसेप्ट को समझना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में अभी मैं ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको सारा चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। मैंने ये बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको बताना चाहूँगा। देखिए, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर रूट लगा दिया, है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया, और अब कह रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, है, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, रूट के अंदर रूट आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, मैं इसी को 1/x² प्लस 5x प्लस 6 रूट लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर dx है। आपको अच्छी तरह से पता है कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, वह उसी मेथड को करूँगा, लेकिन कहाँ करूँगा, रूट के अंदर, और ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये जो आएगा 1/√x² माइनस a² dx के टर्म में आएगा। और जब x² a² के टर्म में आएगा तो हम लोग को पता है कि इसका क्या होगा, log
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, हमें इस टर्म में लिखना पड़ेगा। तो याद रखना है कि जब स्क्वायर रूट के टर्म में होगा तो हमें यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखिए, मैं एक क्वेश्चन इस पर करूँगा, लेकिन ये फॉर्मेट हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर दो कंडीशंस वाले मैंने बताया, 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्मेट बताया, जिसमें हमें आइदर एक्स स्क्वायर माइनस ये जो हम लोग करेंगे तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस टी बाय के का प्लस माइनस होल स्क्वायर आएगा। तब मैंने कहा कि आइदर ये प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है। जब प्लस आएगा तो tan इनवर्स में आएगा, और जब माइनस आएगा तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a के टर्म में आएगा। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि यहाँ पर ये मैं ऐसे लिख दिया 5 माइनस यहाँ से ऐसा लिखा कि t बाय के का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, हो सकता है कि ऐसा आ जाए, है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसा आ सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो फॉर्मेट में आएगा। याद रखिए कि t बाई के प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, 1/a हम लोग 1/a tan इनवर्स x बाई ए ही होगा। लेकिन जब a t बाई के माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो वहाँ पर log यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? log 1/2 log mod x प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये वाली टर्म भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आएगा। तो आइदर हम लोग इस फॉर्मेट में अगर करते हैं तो अगर प्लस और माइनस दोनों है तो इसमें सॉल्यूशन tan इनवर्स के केस में देगा, या माइनस है तो 1/2 log x माइनस ए मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए में देगा। लेकिन अगर a स्क्वायर पहले है और x स्क्वायर बाद में है तो 1/2a log x प्लस ए अपॉन मॉड में x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए देगा, या फिर tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाई ए देगा। तो ये हमेशा याद रखना है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और यही मेरा मोटो था कि मैं आपको बताऊं कि किस कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहला फॉर्मेट मैंने बताया कि अगर 1/x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे या 1/√x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में, दोनों केसेस में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने हैं। पहला में हमें बनाना है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना है। तीन तरीके के हो गए। देखिए, अगर आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, इस फॉर्मेट में करते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर प्लस माइनस दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन टी अगर के हटा भी दे तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टी स्क्वायर। टी इज़ एनी रियल नंबर, वेयर लिख दीजिए, वेयर टी इज़ एनी रियल नंबर। जब मैं इसे इसमें कन्वर्ट करूँगा तो x प्लस माइनस टी स्क्वायर देगा, प्लस में देगा तो tan इनवर्स 1/t log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड में। और अगर ये है तो आप tan इनवर्स लगाएंगे। नीचे वाले स्टेट में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स ही चलेगा। लेकिन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो 1/2 log x प्लस ए मॉड में अपॉन एक्स प्लस ए। अगली बात समझ में? तो ये जो हमारा समझाने का था बेसिक कंसेप्ट था, अगर आप समझ गए तो आपका ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये लेकिन हमने कब बताया? जब मॉड नहीं होगा, यहाँ सब स्क्वायर रूट नहीं होगा तब। अगर रूट में है तब भी तीन फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। पहला फॉर्मेट जब रूट के टर्म में है तो log x प्लस अगर आ गया रूट अंडर, यहाँ पर आ गया कि अगर रूट अंडर में यहाँ से
एक समझा देना चाहता हूँ कि अगर रूट के टर्म में है, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रखा है, तो x प्लस बी बाई ए के फॉर्म में आएगा, माइनस मान लीजिए c बाई ए आया का होल स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका कैपिटल X और ये आपका a, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो आप क्या यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो आप क्या यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो क्या यूज़ करेंगे? लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर 1 रूट अंडर ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पर पहले सी बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट दिया, dx दिया। आगे बात समझ में? तो अगर इस टर्म में आता है तो आप क्या यूज़ करेंगे? साइन इनवर्स x बाई ए यूज़ करेंगे, राइट। अगर एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब यहाँ पर इसमें अगर प्लस है, ये भी माइनस वाला मैंने बताया, अगर प्लस है तब भी एक्स स्क्वायर अगर मैं इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मैं एक बार और इसमें बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर दे रखा है x प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर, तब ये स्क्वायर रूट में दे रखा हो dx, तब हम लोग log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी का यूज़ करेंगे। जब इस फॉर्मेट में हो तब भी हम लोग log मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी यूज़ करेंगे। इसमें अगर दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी करेंगे, राइट। और अगर इस टर्म में दे रखा है तब भी हम लोग log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करेंगे। आगे बात समझ में? यहाँ पर मैंने 3 फार्मूला इसके लिए बताया और 3 फार्मूला उसके लिए बताया। क्यों? उस तीनों में आपका रूट नहीं था, स्क्वायर रूट नहीं डाला हुआ था, वह सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था। जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो अब याद रखेंगे उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है और फिर उसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में लाएंगे, तो वहाँ पर लॉग 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा। जब उसे हम लोग जो है वह कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और वह इस फॉर्मेट में आ जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाए, तो वहाँ पर 1/2a लॉग x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए मॉड में हम लोग करेंगे। तीसरा, अगर वो प्लस में आता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद, तो आप 1/a tan इनवर्स x बाई ए करेंगे। मैंने वो 3 फार्मूला आपके लिए बताया। ये 3 फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब यहाँ पर रूट के फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में हो? स्क्वायर रूट में हो, तब हम ये 3 फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने इस 6 जो पार्टिकुलर टाइप या स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स के जो कंसेप्ट था उसको मैंने बताया, क्वेश्चंस भी बताया कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे और इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अगर क्लास करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।